भी डूबा नहीं, बचा हुआ हूँ। तैरते रहो, नहीं तो हम दोनों डूब जाएंगे बाढ़ में। अरे तुम उतर जाओ मेरे ऊपर से, मैं ठीक से तैर नहीं पा रहा हूँ। तैर कर चलो, हाँ तैर कर चढ़ जाते हैं। ठीक है, चलता हूँ। अरे बाप रे, अब ये कौन सा जीव है जिसका मुंह इतना बड़ा है, और देखो कितने बड़े बड़े दांत हैं इसके। अरे बिल्ली, तू ऐसा सदा क्यों करने लगी? जल्दी यहाँ से भाग बंदर, नहीं तो ये सर्क हम दोनों को खा जाएगी। क्या? भाग बंदर। अरे माई रे माई, मैं कहाँ फंस गया तुम्हारे चक्कर में बिलौटा। मैं अच्छा खासा पेड़ पर बैठा हुआ था। रो मत बंदर, भागता रहो, वो सर्क हमारे पीछे ही है। वो हम दोनों को खाने के लिए हमारा पीछा कर रही है। मैं कब तक भागता रहूंगा? वो सार्क एक मछली है, वो हम दोनों को पकड़ कर खा जाएगी। देखो वहाँ पर एक डंडा तैर रहा है, वहाँ चलो, मैं उस डंडे को लेकर इस सर्क को मारूंगा उस डंडे से। ठीक है, चलता हूँ। और तेज चलो बंदर, सर्क तुम्हारा पूंछ पकड़ने ही वाली है। क्या? अभी जल्दी से उठाओ डंडे को। अब आजा सर्क, मैं तुझे इस डंडे से मार दूंगा। ये ले, हमारा पीछा छोड़ दे सर्क, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। देख चिंटू, अब मैं डूब नहीं पा रहा हूँ। ये बलून टायर मुझे डूबने नहीं दे रहा पानी में। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बाढ़ में नहाते हुए। चलो बाबू, और गहरे पानी में चलते हैं, वहाँ पर नहाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। अरे तुम दोनों घर के पास ही नहाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। तू चुप कर दो चिंकी, हमें नहाने दे बाढ़ में। मैं मम्मी को जरूर बताऊंगी कि चिंटू और बाबू गहरे पानी में गए थे नहाने के लिए। अरे बिल्ली, क्या कर रही है तू? जल्दी से सर्क को डंडे से मार कर भगा ना, मैं अब और नहीं तैर पा रहा हूँ। तैरता रहो बंदर, वो सर्क अभी भी हमें खाने के लिए हमारा पीछा कर रही है। अरे वहाँ पर 2 लड़के तैर रहे हैं। अब चलता हूँ उन दोनों के पास। ये सर्क उन दोनों को खाने के लिए चली जाएगी और मैं बच जाऊंगा। चिंटू, ये देख, हमारे पूरे गांव में बाढ़ आ गया है। अब तो हम खूब नहाएंगे पानी में। बाबू चल, अब घर चलते हैं, मुझे ठंड लगने लगी है। अरे चिंटू, जल्दी वहाँ देख, एक बंदर के ऊपर एक बिल्ली बैठी है, और देख वो दोनों हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे भाग बाबू, एक सर्क उन दोनों को खाने के लिए दौड़ा रही है। भाग चिंटुआ। अरे बाप रे बाप, मैं तो तेज भाग ही नहीं पा रहा हूँ। चिंटुआ बचा ले मुझे। अरे मैं क्या करूँ, तू और दम लगा के तैर। बंदर, तू चल वहाँ उस पेड़ के पास, हम पेड़ पर चढ़कर इस सर्क से बच जाएंगे। उस कमीने बंदर ने हमें फंसा दिया रे। अब ये सर्क मुझे खा जाएगी रे दादा। बाबू, घर की ओर भाग। सर्क जी, देखो मुझे मत खाओ। अगर तुम मुझे खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। बच गया रे दादा, नहीं तो मैं आज उस सर्क का खाना बनने ही वाला था। अब जब तक बाढ़ का पानी गांव से खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम
दोनों इसी पेड़ पर रहेंगे। अरे सच कहाँ चली गई? लगता है वो सच मुझे छोड़कर भाग गई। अब मैं बच गया। बाबू पीछे देख। नहीं। बहुत समय की बात है। एक जंगल में टूनी चिड़िया ने अपना टमाटरों का खेत उगाया हुआ था। बंटी बहन, इस दफा टमाटर की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हमें चाहिए कि हम दूसरे जंगल में दाम अच्छे बिक रहे हैं, जाकर बेच आते हैं। मैं ऐसा ही करूँगी। इन टमाटर को तोड़ के बोरियों में डालती हूँ, फिर जाकर दूसरे जंगल में अच्छी कीमत पे बेच आती हूँ। इस दफा लगता है ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि टमाटर की फसल ज्यादा है ना। अब मैं तोड़ने का काम शुरू कर लेती हूँ। ठीक है बहन। ऐसे ही रानू चिड़िया अपने टमाटरों को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह वाह, कितने प्यारे, कितने मोटे टमाटर हैं। अपने जंगल में तो सारे पंछी टमाटरों की फसल उगा कर बैठे हैं। मैं इस जंगल में तो नहीं बेच सकती, दाम तो बहुत कम मिलेंगे। क्या फायदा? ऐसा करती हूँ, साथ वाले पड़ोसी जंगल में बेच आती हूँ, मुनाफा तो होगा ना। ऐसे ही वो एक एक करके सारे टमाटरों के टोकरे भर लेती है, फिर उन्हें बोरियों में डालकर उन्हें पैक कर लेती है। चलो इन बोरियों में पैक करके किसी गाड़ी पे लदवा कर दूसरे जंगल ले जाती हूँ। वहाँ जाकर अच्छी कीमत पे रेट लगवा कर बेच देती हूँ। मुनाफा भी हो जाएगा और मेरी फसल भी अच्छे से बिक जाएगी। फिर अगली दफा और फसल लगाने के पैसे आ जाएंगे। एक एक करके वो सारी बोरियां जमा कर लेती है और सारी बोरियों को पैक करके रख देती है। अब किसी गाड़ी को बुलाना ही पड़ेगा। टमाटर की बोरियां तो काफ़ी ज़्यादा है, इनके रेट भी वहाँ मुनासिब होंगे। चलो लेकर जाती हूँ, वहाँ बेच कर आती हूँ। जाकर पता करती हूँ मंडी। ऐसे ही वो मंडी में जाती है तो वहाँ क्या देखती है? चारों तरफ टमाटर ही टमाटर। अरे बहन, मैं तो यहाँ टमाटर के रेट पूछने आई थी, टमाटर लेकर आई हूँ, पर यहाँ तो पहले से ही इतने टमाटर हैं हर तरफ। क्या रेट है टमाटरों के? मुझे भी बेचने हैं यहाँ टमाटर। अरे अरे अरे, क्या कह रही हो? पहले भी हमारे देखो टमाटर बिक रहे हैं क्या? जाओ लेकर जाओ अपने टमाटर अपने जंगल में। यहाँ पर पहले भी बहुत ग्राहक हैं और हमने अपने जंगल में अपने टमाटर उगाए हैं। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे टमाटरों की। जाओ ले जाओ अपने टमाटर, हम नहीं खरीदेंगे। जाओ अपने जंगल में बेचो। ऐसे ही निराश होकर वो अपनी माँ के पास आती है। माँ जी, मैंने सोचा था साथ वाले जंगल में जाकर टमाटर बेचूंगी तो अच्छे पैसे आएंगे, मगर हमारे जंगल में भी टमाटर उगाए हैं सबने और दूसरे जंगल में भी टमाटर है। अब मैं कहाँ लेकर जाऊँ अपने टमाटर? बेचती हूँ तो बहुत ही कम दाम में मिलेंगे मुझे। अब मैं क्या करूँ? बेटा तुम ऐसा करो, अभी अपने टमाटर बिल्कुल मत बेचो, उन्हें स्टोर करके फ्रिज में सारे रख दो। फ्रिज में अपनी सारी बोरियां रख दो। अभी सीजन खत्म होगा तो देखना सब पंछी खाना पकाने में टमाटर तो डालेंगे ही डालेंगे। फिर बताओ कैसे गुजारा करोगी? तुम भी फिर टमाटर की फसल में टमाटर डालना। ऐसे ही रानो चिड़िया सारे टमाटरों के बोरियों को फ्रिज में पैक करके रख देती है और उन्हें रख देती है ताकि वो अगली आने वाली फसल में ऐसे ही उनको बेच सके। ऐसे ही समय गुजर जाता है। रानो चिड़िया के यहाँ टमाटर स्टोर हो जाते हैं। दूसरे पंछी तो बेस्वादा खाना खाते। अरे काश के टमाटर होते तो आज टमाटर वाला खाना खाती। अब देखो खाना तो पका लिया, बिल्कुल स्वाद नहीं है, कैसे खाऊं? हलक से निवाला उतर ही नहीं रहा। ऐसा बेस्वादा खाना फीका। काश के सारे टमाटर ना बेचे होते, कुछ तो होते के सालन में डालूं। गौरी, ये क्या पका डाला है? इतना गंदा खाना, इतनी गंदी दाल, ये मैं नहीं खा सकता। क्यों तुमने सारे फसल के टमाटर बेच दिए?
काश के थोड़े से टमाटर तुमने रख दिए होते तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। इतना फीका खाना मैं नहीं खा सकता। क्या मैं कोई मरीज हूँ? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाहर देखने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने टमाटरों की खुद की दुकान खोल देती है और फिर अच्छे अच्छे दामों में बेचने लगती है। जंगल के सारे पंछी जब सुनते हैं कि रानो चिड़िया ने टमाटरों की दुकान लगा ली है, भागे भागे आते हैं। अरे रानो बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि टमाटरों को स्टोर करके रख दिए, वरना तो ऐसा गंदा बेस्वादा खाना खा करके हम तंग आ चुके थे। अब मैं जा करके बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाऊंगी, देखना। तुमने अच्छा किया जो टमाटर अपने बेचना शुरू कर दिए, वरना अब हमारा क्या होता? हम कैसे गुजारा करते? टमाटर के बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं बनता। न दाल अच्छी बनती है, ना कोई और सब्जी। ऐसे ही हरियाली टमाटर लेकर घर चली जाती है। अरे वाह वाह, कितना स्वादिष्ट मजेदार खाना बना है। टमाटर की चटनी तो देखो कितनी मीठी, कितनी लाल लाल है। शुक्रिया देखने का दोस्तों।